सतनाम आदेश गुरु का जय शिव गोरखादेश। साथ को आज हम आप लोगों को कुंडलनी शक्ति जो हमारी मूलाधार में ऊर्जा है उसको हम ऊपर के चक्रों में कैसे ग्रो करें, तो इसका हम वीडियो और उस अभ्यास को हम आप लोगों के साथ आप लोगों को करके दिखला रहे हैं। तो साथ को सबसे पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए कि वास्तव में हमारी कुंडलनी शक्ति क्या है। और कुंडलनी शक्ति को हम अपने योगिक क्रियाओं के द्वारा हम मूलाधार से ऊपर के चक्रों में ग्रो कराते हुए स्वादिष्ठान से मणिपूरक से अनाहत और अनाहत से विशुद्धि से आज्ञा चक्र और आज्ञा चक्र से सहस्रार तक हम ऊर्जा का सफ़र कराते हैं। तो ये ऊर्जा हमारी अप डाउन में रहती है मूलाधार तक। मूलाधार से आज्ञा चक्र तक हमारी ये ऊर्जा राउंड में रहती है। और जब हम सहस्रार पे अपनी ऊर्जा को ले जाते हैं तो सहस्रार से हमारी ऊर्जा रेचन के माध्यम से इन्हीं ब्रह्मांड में फैलती है। हमारी सहस्रार से ये ऊर्जा हमारी ब्रह्मांड में तरंगों के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है। फिर हमारा अस्तित्व पूरे ब्रह्मांड में हर जगह कोने कोने पे हमारा अस्तित्व बन जाता है। हम पूरे ब्रह्मांड को कवर कर लेते हैं। तो आइए हम आप लोगों को बताते हैं कि हम इस ऊर्जा को ऊपर के चक्रों में किस प्रकार से ऊर्ध्वगामी कराते हैं। तो हमारे कुछ प्राणायाम हैं, कुछ मुद्राएं हैं, इनके माध्यम से हम अपनी ऊर्जा को मूलाधार से हम सहस्रार की तरफ ले जाते हैं। और सहस्रार तक के जो हमारे मार्ग में जितने भी हमारे चक्रा हैं, ऊर्जा चक्रा हैं, उन सबको हमारी ऊर्जा भेजती हुई आगे के चक्रों में ग्रो कर जाती है। तो वो प्राणायाम हम आप लोगों को पहले तो हम आज सिर्फ आपको मूलाधार से हम उस ऊर्जा को कैसे हम एक्टिव करके हम ऊपर के चक्रों में ग्रो कराते हैं। तो वह हमारी ऊर्जा जो हमारी मूलाधार में कैद है। तो साथियों, ये हम आपको बताना चाहते हैं कि पहले तो उसको समझो कि कुंडलनी शक्ति क्या है। और कुंडलनी शक्ति को आप समझ लेंगे तो आपको इस पूरी साधना में कहीं भी निगेटिव इफ़ेक्ट आपके कॉन्शियस में नहीं बनेंगे। तो कुंडलनी ऊर्जा हमारी मूलाधार में कैद हमारे ब्रह्मचर्य की ऊर्जा होती है। ब्रह्मचर्य की ऊर्जा होती है। तो मूलाधार में ही क्यों कैद होती है? मूलाधार में इसलिए कैद होती है कि जो हमारे नासिका से चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, इसके मध्य में एक सुषुम्ना नाड़ी होती है जो हमारी आज्ञा चक्र तक सीधी, मूलाधार से आज्ञा चक्र तक सीधी रीढ़ की हड्डी के सहारे ये तीनों हमारी नाड़ियाँ मूलाधार तक आती हैं। और मूलाधार में हमारी सुषुम्ना का मुंह बंद होता है, जिसे दशम द्वार भी कहा जाता है। तो जब तक हमारे सुषुम्ना का मार्ग प्रशस्त नहीं होता है, सुषुम्ना का द्वार नहीं खुलता है, तब तक हम ऊर्जा को ऊपर ग्रो नहीं करा सकते। तो साथियों या साधना रसाद को हम आप लोगों को ये स्पष्ट बताना चाहते हैं कि हम सारे चक्रों के बारे में, ये सारे चक्र
हमारे शरीर से बाहर नहीं है, हमारे सारे शरीर चक्र हमारे शरीर के भीतर मौजूद होते हैं। जब हम सुषुम्ना का द्वार खोलते हैं तो सबसे पहले हमारी कठिनाई यही होती है कि हम सुषुम्ना का द्वार कैसे खोलें। तो सुषुम्ना का द्वार खुलते ही ऊर्जा ऊपर के चक्रों में ग्रो कर जाती है, और जब तक ये मूलाधार में रहती है तो ये इसका कभी बैलेंस कभी अनबैलेंस मनुष्य के मानव के कृत्यों के द्वारा ये मूलाधार होता रहता है। कभी बैलेंस होता है तो कभी अनबैलेंस हो जाता है। तो अभी हम आपको प्राणायाम के बारे में बताते हैं और प्राणायाम करके भी आपको दिखाते हैं कि हम इस ऊर्जा को ऊपर के चक्रों में कैसे ग्रो करते हैं, और हम सुषुम्ना का 10वें द्वार को कैसे हम खोलते हैं, जो चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी के मध्य में मूलाधार तक आती है, और इसका मुंह मूलाधार में स्थित होता है। तो हमें सुषुम्ना को खोलने के लिए हमें ठोकर प्राणायाम करना पड़ता है, जिससे हमारी नासिका के द्वारा प्राणायाम के माध्यम से हम इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन का विस्फोट करते हैं मूलाधार में। बार बार विस्फोट करते हैं, बार बार विस्फोट करते हैं। तो हमारे अभ्यास के बार बार अभ्यास के कारण हमारी सुषुम्ना नाड़ी खुल जाती है। जब हमारी सुषुम्ना नाड़ी खुल जाती है तो हमारी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होने लगती है, ऊपर के चक्रों को भेदने लगती है। जैसे ही ऊर्जा हमारे ऊपर को चक्रों को भेदती है, उसी वैसे ही वैसे जिस चक्र में जो कलाएं, जो विद्याएं होती हैं वो निपुण होती चली जाती हैं। वो व्यक्ति उस विद्या में परंपरागत होता जाता है, पारंगत होता जाता है, तो निपुण हो जाता है। तो साधकों, अभी हम उस अभ्यास को आप लोगों को करके दिखाते हैं कि सर्वप्रथम हम मूलाधार से या सुषुम्ना का मार्ग खोलने के लिए हमें कौन से प्राणायाम करना चाहिए। तो सर्वप्रथम हमारा प्राणायाम नाड़ी शोधन प्राणायाम होता है, जिसे अनुलोम विलोम भी कहते हैं। लेकिन हमारा अनुलोम विलोम वो अनुलोम विलोम नहीं है जो योगा मास्टर सिखाते हैं। कुंडलिनी साधना के लिए या हमें सुषुम्ना मार्ग को खोलने के लिए हमें जो प्राणायाम की आवश्यकता होती है वो हम आपको करके दिखाते हैं। तो हम ये प्राणायाम करते हैं। एक तो नंबर 1 जो है, इससे नाड़ी शोधन, आपके पूरी 72,000 नाड़ियों का शोधन होता है। और हमारे जो श्वास भरते हैं, श्वास में जो हमारे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन को हम ठोकर के माध्यम से मूलाधार पर चोट प्रहार करते हैं। और जब बार बार प्रहार करने, अभ्यास करने से हमारी सुषुम्ना का मार्ग प्रशस्त होता है। तो यहाँ पर हम साधको अभ्यास करते हैं आपको। तो हमारा अभ्यास एक साथ 3-3 अभ्यासों को कराता है। ये नहीं कि आपने नाड़ी शोधन कर लिया, अब आपने दूसरा किया। हम 3 अभ्यास एक साथ कराते हैं आपको, तो जिससे हमारा सुषुम्ना का द्वार खुलता है और हमारी ऊर्जा, कुंडलिनी शक्ति एक्टिव होकर सुषुम्ना के द्वार से ऊपर के चक्रों में बहती है। तो हम उस अभ्यास को करके दिखाते हैं। सबसे पहले ये हमारा बायां पैर को लिया और हमने लिंग और गुदा के मध्य में जो एक मोटी नस होती है वहाँ पे हमने एड़ी को टच करा लिया, और दाएं पैर यानी राइट पैर को लिया हमने इस प्रकार से ऊपर रख लिया। तो अब हमारा ये सुखासन बन गया है। हम दो पीछे और थोड़े हट जाते हैं। ये हमारा सुखासन बन गया, ठीक है। एड़ी हमारी मूलाधार से टच है। तो इस प्रकार से हमें देखो कि हमारा कौन सा सुर चल रहा है, राइट या लेफ्ट। अब हमारा इस समय लेफ्ट चल रहा है, ठीक है। तो हमने लेफ्ट से ही एक सांस को भरते हैं,
इस प्रकार से अभी हमारा ये एक राउंड नहीं हुआ है, आधा ही राउंड हुआ है कि धीरे से यानी जो हमारी सांस को लेने और सांस को छोड़ने के का जो अनुपात होता है वह अनुपात यानी 3 और 2 का अनुपात होता है कि हम जितनी देर में सांस को भरेंगे उससे 3 गुना समय में हम सांस को छोड़ेंगे। तो अब इसी प्रकार से अब हमने इससे छोड़ दिया, ठीक है, राइट से। अब हम राइट से भरते हैं। इस प्रकार से हमने राइट से सांस को खींचा और लेफ्ट से होल्ड करने के बाद छोड़ दिया। हमारा अनुलोम विलोम कुंभक के साथ होता है। जो आपकी क्षमता है सांस को रोकने की, उतने समय तक आप सांस को रोकें और सांस को छोड़ दें। तो इस प्रकार से साथियों हमें अभ्यास करना होता है। प्रथम बार में कोई भी साधक इस साधना में उतरना चाहता है तो सबसे पहले उसे 500 राउंड अनुलोम विलोम, केवल 500 राउंड अनुलोम विलोम करना होता है। तो 500 राउंड अनुलोम विलोम जो साधक करता है, तो और हमारा अनुलोम विलोम अगर साधक करता है तो उतने ही राउंड में यानी सुषुम्ना का द्वार भी ओपन हो जाता है और हमारी ऊर्जा, जो मूलाधार की ऊर्जा है, वो हमारी एक्टिव हो जाती है। तो हमारे 3 कार्य, कैसे हम 3 कार्य एक साथ में करते हैं, अभी तो हमने केवल मूला आपको अनुलोम विलोम हम कैसे करते हैं वो तरीका हमने बताया आपको। तो अब अनुलोम विलोम जैसे हमने अभी तो अलग अलग छोड़ के बता दिया है कि हमने सांस को भरा, हम सांस को छोड़ मतलब अभी हम आप लोगों को बता रहे हैं, अब हम करके दिखाएंगे कि सांस को वहीं से हम पलट के लेते हैं, बाह्य कुंभक से अंतः कुंभक करके सांस को छोड़ दिया पूरा, और फिर सांस को तोड़ा नहीं, छोड़ के वहीं से हमने सांस को दोबारा भर लिया। वो हम करके दिखाते हैं आपको इस प्रकार से।
तो आप लोगों ने देखा कि हमने सांस को लिया और सांस को होल्ड किया, और सांस को होल्ड करने के बाद जो क्षमता थी, यानी हमें तो बहुत क्षमता है, आप लोगों को जो क्षमता हो उतनी देर होल्ड करके फिर धीरे से सांस को स्लो गति से छोड़ें, और छोड़ें। जब बिल्कुल बाहर निकल जाए, वायु बाहर निकल जाए, फिर वहीं पे रुक जाओ, सांस को तोड़ो नहीं। महाकुंभ किसे कहते हैं, सांस को बाहर ही जितनी देर आप ठहर सको, फिर वहीं बाहर से ही फिर सांस को, प्राण को भरो अंदर के लिए, फिर सांस को भरो। ठीक है, तो इस प्रकार से लेफ्ट राइट दोनों साइड से आप इसी प्रकार से अभ्यास करेंगे कि सांस को जैसे नहीं, इस तरह से आप नहीं करेंगे। हम वो भी करके दिखाते हैं। बिल्कुल सांस छोड़ दिया, मुंह खोल दिया, फिर दोबारा सांस भरी। ठीक है, ये नहीं करेंगे। तो सांस को छोड़ा, बाहर निकाल दिया, फिर वहीं महाकुंभ के लिए ठहरे आप सेकंड, 10 सेकंड, 5 सेकंड जो आप ठहर सकें, फिर वहीं से फिर आपने सांस को भरा। ठीक है, और वो सांस को भरा, फिर राइट लेफ्ट, कम से कम एक बार में 21 राउंड अभ्यास होना चाहिए। ठीक है, अनुलोम विलोम का। और योगा मास्टर कैसे सिखाते हैं, हमने बहुत लोगों को जो हमारे साधना करते हैं उन लोगों को हमने ट्राई किया कि आप कैसे अनुलोम विलोम करते हैं, तो उन्होंने बताया, तो हमने कि ये आपका अनुलोम विलोम गलत है। कुंडलिनी जागरण के लिए अनुलोम विलोम हम करते हैं इस प्रकार से। अभी हम बताएंगे कि इसमें 3 कार्य कैसे होते हैं, वो भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे कि हम एक साथ 3 काम कैसे करते हैं। तो साथ को वो अनुलोम विलोम जो मास्टर, योगा मास्टर सिखाते हैं, वो इस प्रकार से है। अब जैसे से ले लिया, इससे क्या होता है कि आपकी वायु लंग्स तक ही भी नहीं पहुंचती है, आपकी वापस हो जाती है लंग्स से पहले। तो जब हम जो सांस को भरते हैं, तो ये हमारी सांस ये मूलाधार में ठोकर मारती है। लंबी सांस ठोकर के साथ, तेजी के साथ सांस को भरो, और तो ये सीधी ठोकर मूलाधार पे पड़ती है, प्रहार होता है हमारी सुषुम्ना के द्वार पर। तो इस प्रकार से हम कुंडलिनी शक्ति जागरण के लिए अभ्यास करना चाहिए। अगले किसी वीडियो में हम भस्त्रिका प्राणायाम का भी हम आपको बताएंगे, और मुद्राएं भी बताएंगे। जो मुद्राएं आती हैं पूरा वीडियो बना के डालेंगे। आज हम सिर्फ इतना ही आपको बताना चाहते हैं कि हम मूलाधार को एक्टिव कर सुषुम्ना का द्वार कैसे खोलें, जिससे हमारी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो। तो सुषुम्ना का द्वार खुलते ही ऊर्जा ऊपर को ग्रो करने लगती है। तो हम अभी आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हम एक साथ 3 कार्य कैसे करते हैं। अब तीनों कार्यों को हम बता देते हैं आपको कि हमने सांस को लिया, रोका, छोड़ा। ठीक है, हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम हो रहा है। ठीक है, अब इसके गैप में जिस प्रकार से आप मोबाइल में देखते हो, जहाँ पे गैप मिलता है वहीं पर ऐड लगा देते हैं, तो उसी प्रकार से हम आपको अन्य जो हमारी मुद्राएं हैं उनको हम रिक्त स्थान पर हम कैसे ऐड करते हैं। तो साथ को जैसे हमने सांस को भरा, अब हम 3 काम करके दिखाते हैं। देखो उधर तो हमने आपको दिखाया शुरू में कि हमने लेफ्ट पैर यानी बाएं पैर की हमने एड़ी को मूलाधार से टच करा रखा है। कहाँ पे, लिंग और गुदा के मध्य जो मोटी नस होती है वहाँ हमारा टच है। ठीक है, टच करा रखा है। अब हमें क्या करना है कि जैसे हमने सांस को लिया,
इस प्रकार से। तो हमने इस एक ही सांस में हमने क्या क्या किया। एक तो हमने त्राटक, अभी हम कि कैसे आप त्राटक करेंगे, ये मतलब अभ्यास करेंगे, वो अभी हम बताएंगे आपको। कि हमने एक तो हमारी अल्पक दृष्टि, हमने सांस को होल्ड किया, हमारी पलक नहीं गिरे, हम सीधे कैमरे की तरफ देखते रहे, ठीक है, इसको कहते हैं अल्पक दृष्टि। तो एक तो आपका त्राटक का अभ्यास होता है। नंबर 2 आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम होता है कुंभक के साथ, ठीक है। और तीसरा हम मूलाधार में हम गुदा को संकुचित करते थे। जब हमने होल्ड किया, तो हमने अभी सांस को होल्ड किया, इतने समय में हमने 90 बार अपने गुदा का संकुचन किया। 90 बार आपकी होल्ड करने की जो क्षमता हो, आप उतनी बार आप गुदा का संकुचन कर सकते हैं। लेकिन आपका गुदा का संकुचन करना आप धीरे धीरे बढ़ाएंगे। आप पहले 15 पर जाएं, फिर 15 से वापस लौट के आए, यानी आरोही अवरोही क्रम में आप काउंटिंग करेंगे, गिनती आरोही अवरोही क्रम में करेंगे, उल्टी और सीधी। तो जब आप सांस को जैसे आपने होल्ड कर लिया, अब आप गुदा संकुचन करने लगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसी प्रकार से दोस्तों आवाज़ नहीं आप निकाल पाएंगे, क्योंकि आपकी सांस होल्ड होगी। तो मन ही मन आप काउंटिंग करेंगे कि हमने कितनी बार हमने गुदा का संकुचन किया अपने होल्ड के दौरान। तो उसी प्रकार से आप धीरे धीरे आप होल्ड के दौरान अपनी काउंटिंग बढ़ाते जाएं। पहले 15 तक आरोही अवरोही क्रम की गिनती गिने, फिर आप 20 तक उल्टा सीधा गिने, 20 तक जाएं, फिर 20 से बैक होके आएँ, फिर 25 तक जाएं, 25 तक बैक होके आएँ, फिर 30 तक जाएं, फिर 30 से बैक होके आएँ, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये आप अभ्यास करें। जो और हमने बताया कि आप अभी तो हम कैमरे की तरफ देख रहे हैं कि आप नज़र कहाँ पर रखेंगे जो जिससे आपका त्राटक सिद्ध होगा। तो एक सभी लोग जो हैं साधनागत, जितनी भी साधना करना चाहते हैं, सबके पास इष्ट हैं अपने अपने कॉन्शियस में बिठाने के लिए उनके पास इष्ट हैं। तो अगर आपके इष्ट की एक फोटो 1.5 बाई 1 यानी 1 बाई 1.5 फुट की एक फोटो अपने ठीक सामने रख लें, एक दीपक जला के वहाँ पे रख लें, ठीक है, फोटो के पास। तो उससे फोटो पे अच्छी लाइट बनी रहेगी। तो जब हम सांस को होल्ड करते हैं तो हमारी आंखें, हम अपने इष्ट की आंखों में आंखें डालकर हम त्राटक करते हैं, इष्ट की आंखों में आंख डालकर त्राटक करते हैं। और उधर ये तो त्राटक हो गया, और ये हमारा प्राणायाम चल रहा है जो हम होल्ड करे हैं। अब होल्ड के दौरान उधर हम गुदा का संकुचन करते हैं। गुदा जिसे मलद्वार कहते हैं, उसको करते हैं लेफ्ट डाउन लेफ्ट डाउन लेफ्ट डाउन, यानी सकोड़ते छोड़ते हैं। उसकी हम काउंटिंग करते हैं कि हमने कितनी बार लेफ्ट डाउन किया, कितनी बार हमने सकोड़ा छोड़ा, ठीक है। इससे हमारा मूलाधार बहुत ही जल्दी एक्टिव होता है। शब्द को आप अच्छे से सुन रहे हो। तो ये वीडियो हम लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि अभी ये सिर्फ हमारा वीडियो सुषुम्ना का द्वार खोलने के लिए, कि हम सुषुम्ना का द्वार कैसे खोलें। और इस अभ्यास के करते हुए 21 राउंड ये आप अनुलोम विलोम करेंगे और 25 राउंड भस्त्रिका के करेंगे। और जो कायदा हमारा अनुलोम विलोम के में प्राणायाम का है, वही हमारा भस्त्रिका में भी हमारा वही है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम भस्त्रिका का भी हम एक प्राणायाम 1 राउंड का करके दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। तो भस्त्रिका में ठीक मूलाधार जैसे हम अनुलोम विलोम में करते हैं, वैसे ही क्रियाएं जो ऐड की गई, हमने एक त्राटक ऐड किया है, एक गुदा संकुचन ऐड किया है, ठीक है। तो इनको ऐड करना है भस्त्रिका प्राणायाम में भी। तो भस्त्रिका का हम कैसे करते हैं, भस्त्रिका में हम 3 बार सांस भरते हैं, ठीक है। तो 3 बार सांस भरते हैं, अभी हम करके दिखाते हैं। इस प्रकार से सिद्धासन, सुखासन, यानी जो अभी हमने जो मूलबंध सुखासन लगाया है, ये सबसे अच्छा होता है कि आपका मूलबंध भी लगा हुआ है, मूलबंध लगा हुआ है, एडवांस लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें आप भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं ऐसे।
इस प्रकार से सांस को छोड़ दिया। इस बार हमने 95 यानी 95 बार हमने अपने गुदा को संकुचन किया। और आंखें तो आप हमारी कैमरे पे देख ही रहे होंगे कि पलक नहीं गिरा होगा। हमारी तो खैर अल्पक दृष्टि, हमारा अनिश्चित काल का अल्पक दृष्टि है हमारे स्कूल, लेकिन आप अभ्यास करेंगे तो इसी प्रकार से आप अपने इष्ट के फोटो के सामने बैठकर 3 फुट की दूरी पर बैठकर अपने आसन पे और यही मूलबंध सुखासन लगाएं। मूलबंध सुखासन पर ही आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करें और भस्त्रिका प्राणायाम भी आप मूलबंध सुखासन पर ही करें। तो ये 2 काम जरूर ऐड करें, एक त्राटक और क्या नाम मूल जो गुदा संकुचन। तो जब ये आप इतना सिद्ध कर लेंगे और सुषुम्ना आपकी 500 राउंड से पहले ही आपकी सुषुम्ना ओपन हो जाएगी। ठीक है, जब सुषुम्ना ओपन हो जाएगी और मूलाधार आपका अच्छा एक्टिव होगा तो आपको एकदम अपने में स्वयं में बदलाव महसूस होगा। ठीक है, आय आमदनी से लेके हर क्षेत्र में आपको सक्रियता दिखाई देगी, निगेटिविटी तो कहीं नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपको आनंद ही आनंद, इस अभ्यास करने में बहुत आनंद आएगा। आप बैठ बढ़ जाओ। ठीक है, फिर तो यही नहीं कहोगे कि हम उठ जाएं, आप करते कहीं और कर लें और कर लें। तो साथ को आगे का अभ्यास हम जो मुद्राएं हैं, ठीक है, और कुछ प्राणायाम हैं हम जहाँ यानी सहस्रार तक के, वो हम अगले वीडियो में डालेंगे। आज हमने सिर्फ आपकी कुंडलिनी शक्ति ऊर्जा को सुषुम्ना का द्वार खोल के ऊर्ध्वगामी करें, यानी सुषुम्ना का द्वार को, फाटक को खोलना है सुषुम्ना के बंद द्वार को। ये अभ्यास हमने आपको बताया। इतने ही अभ्यास में आपकी सुषुम्ना 250 राउंड पर ही आपकी सुषुम्ना खुल जाएगी। वैसे 500 राउंड के लिए कहा बोला है हमने। ठीक है, शायद को जो लगनदार होगा वो बहुत ही जल्द इसको कर लेगा। आगे का अगला जो है हम सहस्रार तक का अगला वीडियो बनाएंगे, तो वो भी एक एक प्राणायाम हम आपको करके दिखाएंगे। जय शिव गोरखाधीश, सतनाम आदेश गुरु का। जय शिव गोरखाधीश। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, हमारे इसी प्रकार के साधना के वीडियो हमारे चैनल पर आप लोगों के लिए आते रहेंगे। जय शिव गोरखाधीश, सतनाम आदेश गुरु का।